पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट। सूबे में 92,000 एहलकारों की किल्लत का इंकशाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में इंतखाबात से पहले सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। आईजीज और सिविल हुकाम ने सूबों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब बोले, पंजाब में इंतखाबात के लिए अमन व अमान के हालात साजगार है। इंतखाबात के लिए 1,20,000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर किए हैं। कुछ खदशात हैं, लेकिन हम जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे। लोगों को अपने मुस्तकबिल की क़यादत के इंतखाब का मौका फराहम करेंगे। इंतखाबात में बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन होंगे। पता चल जाएगा कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे या शफ़ाफ हुए। वज़ीर आज़म की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ बोले कि बानी पीटीआई अवाम को जलाओ घिराओ और उकसाने की वजह से जेल में हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया फिसल गया। इलेक्शन में मईशत के बयानिए के साथ जाना पड़ेगा। पार्टी में नवाज शरीफ का फैसला बदलने की कुदरत रखने वाले भी मौजूद है। आसिफ किरमानी ने इशारों में सारी बात कह दी। शाहिद खाकान मरियम नवाज की वजह से दूर हुए। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट की खुलकर मुखालिफत। इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। ताखीर का जवाज नहीं बनता। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोली कि पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत और मुज़ाकरत पर यकीन रखती है। सियासत में सहूलतकारी सिर्फ आवाम कर सकती है। पीटीआई में रॉन्ग नंबर्स की गूंज। टिकट 4-4 करोड़ में बेचने के इल्जामात। एक हलके में कई उम्मीदवार। पंजाब में उमैर नियाजी और अलीमा खान के फैसलों पर रहनुमाओं के शिकवे। शेर अफजल मरवत को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानात पर सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करके इस्लामाबाद बुला लिया गया। केपी में भी सीनियर रहनुमा नजरअंदाज। हर रहनुमा का अपना ग्रुप। सियासी रहनुमा वकला को क़यादत देने पर नाला। शिकायत बढ़ गई, पार्टी बिखरने लगी। सानिया 9 मई का मुकदमा। शेख रशीद का जुडिशल रिमांड मंजूर। पुलिस के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद। वीडियो बयान में शेख रशीद बोले कि सब झूठे केसेस हैं, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी के बावजूद अपने उसूलों पर खड़ा हूँ। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। दोनों लाडलों ने इस मुल्क को आज इस नौयत पे पहुंचाया, चाहे वो पीटीआई हो जिसने तबाही के किनारे पे पहुंचाया, फिर बाद में पीएमएल-एन, पहले भी और अभी भी जिस तरह से उन्होंने इकॉनमी की तबाही और बर्बादी की है, इसकी जिम्मेदार इस मुल्क में पीटीआई और पीएमएल-एन है। तो दोनों लाडलों ने मुल्क को इस हाल में पहुंचा दिया। शजीर मेमन मुखालिफिन पर बरस पड़े। बोले, पंजाब के लोग नून लीग की सियासत से तंग है। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने वाली लीगी क़यादत पंजाब को एक अच्छा अस्पताल ना दे सकी। सिर्फ वो कारनामे गिनवाते हैं जो इनके थे ही नहीं। पीटीआई दौर में लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। इंतखाबी तैयारियों में तेजी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाबात के दौरान हेल्थ कंट्रोल रूम्स कायम करने का फैसला। सूबाई और जिले सतह पर कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। निगरानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स करेंगे, जबकि इमरजेंसी ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और मुआवन स्टाफ की फहरिस्त जारी करने की हिदायत। ये कचरा हमने नहीं देखा अभी तक कि खत्म हो गया। हम कचरे पे ही बैठते हैं, कचरे पे बेचते हैं, क्या करें। 15 साल के अंदर मेरी 2 घड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं यहाँ से। इलाके की जो सूरत हाल है वो इस बात का इशारा कर रही है कि गुज़िश्ता दिनों में जो भी यहाँ से मुंतखब हुए उन्होंने कभी इस इलाके को आकर नहीं देखा। 5 साल कोई नहीं आया, एक काम नहीं कराया। PS 123 कराची में अवाम की जुबान पर शिकवे। सेवरेज का तबाह निज़ाम, जगह जगह कचरे के ढेर। 1,61,000 वोटर्स नाला। बानिया पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ अपील फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत लतीफ कोसा के दलाइल। कहा, जज मोहम्मद बशीर के पास नवाज शरीफ बानिया पीटीआई के केसेस लगे हैं। अदालत ने बानिया पीटीआई के वकील को जज मोहम्मद बशीर से मुतालिक बात करने से रोक दिया। उनकी बात ना करें, वो मेरी सिफारिश पर तैनात हुए। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब का मुकालमा।
साबिक जज मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज की दरख्वास्त पर 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान से क्लाशनकोव कल्चर को खत्म करना होगा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बड़ा हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में घर से क्लाशनकोव चोरी होने के मुकदमे की समाअत के दौरान ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस की तफसीलात तलब कर ली गई। अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस घर से असलहा चोरी हुआ पुलिस ने उससे लाइसेंस तक नहीं पूछा। मंशियात और क्लाशनकोव ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो में बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप तस्लीम करते हैं गाड़ी आपके पास थी? दरख्वास्त गुजार बोले दोस्त की गाड़ी एक दिन के लिए ली थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट भी लगाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए झूठ मत बोलें, आप जैसे लोग IB में होंगे तो इदारे का क्या होगा? आप इस नौकरी के बजाय कोई और धंधा कर लें। G2G फ्रेमवर्क मुआहिदा। पाकिस्तान ने आज़रबाईजान से दूसरा LNG कार्गो हासिल कर लिया। वजारत तवानाई की जानिब से कार्गो की कामयाब खरीदारी का ऐलान फरवरी 2024 में डिलीवरी के लिए मुकर्रर। ईरान की पाकिस्तानी सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी हमले में 2 मासूम बच्चे जाम बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। बलूचिस्तान में हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया, कहा ऐसी कार्रवाइयों की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि दहशतगर्द अनासर तमाम ममालिक के लिए खतरा है। महारंग बलोच के भारत नवाज एजेंडे। बलोच भाइयों को कौमी धारे में ला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। दफ्तर खारजा कह चुका दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। दुश्मन कभी भी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। कोयटा में जरगून रोड पर साजिद अस्पताल के करीब धमाका। जख्मियों की तादाद 11 हो गई, 4 बच्चे भी शामिल। 2 जख्मियों की हालात तशवीशनाक। धमाका खेज मवाद कचरे में पड़ा था। कचरा चुनने वाले बच्चे कचरा चुन रहे थे कि धमाका हुआ। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में घर में आते जदगी, छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्ची जाम बहक जबकि वालदा शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सरकारी दफातर चोरों के निशाने पर। सदर में सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के दफ्तर में चोरी की वारदात। गुज़िश्ता रात मुलजिमान चौकीदार को यरगमाल बनाकर दफ्तर से 2 लाख रुपए से जायद नकदी और मुख्तलिफ जमा करदा लाखों रुपए मालियत के चेक्स ले उड़े। मुलजिमान ने दफ्तर में तोड़ फोड़ भी की।